अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज बात करेंगे मुल्क में छिड़ी एक बहस के हवाले से। बहस यह है कि क्या पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम फेल हो गया है और क्या हमें सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हामी ये समझते हैं कि इमरान साहब के हाथ बंधे हुए हैं पार्लिमानी निज़ाम की वजह से। वो करप्शन के खिलाफ जो कुछ करना चाहते हैं, जो इस्लाहात करना चाहते हैं, 2/3 मेजॉरिटी ना होने की बिना पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और जाहिर है कि जब उनके हामी सदारती निज़ाम की हिमायत बोलते हैं तो फिर मुखालफिन फ़ौरन पार्लिमानी निज़ाम के हक़ में बात करने लगते हैं। पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज सदारती निज़ाम के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि सदारती निज़ाम जो है ये आमिरों का निज़ाम है और सदारती निज़ाम पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है। देखिए, जब पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं तो हमें अपने सियासी इख्तलाफात या सियासी मफादात से बालातर होकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मफाद के पेश नज़र बात करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के दो मसले हैं। पहला मसला तो यह है कि इंसाफ और कानून जो है वो सब के लिए यकसा हो, यानी अमीर और गरीब के लिए यकसा हो। दूसरा हमारा जो मसला है वो है मेरिट का सिस्टम, यानी हर जगह एक अहल आदमी जो है उसको रखा जाए, बजाय इसके कि सिफारशी कल्चर की बुनियाद पे या रिश्वत के कल्चर की बुनियाद पे नाअहल लोगों को रख दिया जाए। जिंदगी के हर शोबे में हमें इंसाफ और मेरिट की ज़रूरत है और ये दो चीज़ें दुनिया के हर सियासी निज़ाम में हमें मिल सकती हैं। हम जायज़ा ले लेते हैं मुख्तलिफ हुकूमतों का। अमेरिका में सदारती निज़ाम है, बरतानिया में पार्लिमानी निज़ाम है, मुत्तहिदा अरब इमारात में मोरूसी बादशाहत है। लेकिन इन तीनों मुल्कों में आप देखिए कि कानून की अमलदारी है और मेरिट का सिस्टम है, रिश्वत का कल्चर नहीं है, सिफारिश का कल्चर नहीं है। इन तीनों मुल्कों में आपको ये चीज़ें मिलती हैं इस सिस्टम में। अमेरिका की मिसाल ले लीजिए। अमेरिका में आप देखिए कि एक सदर बिल क्लिंटन एक गलती करते हैं, उन्हें अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है, उन पर मुकदमा कायम कर दिया जाता है। उसी अमेरिका में एक अफ्रीकन नसाद खातून जो है कोंडोलीज़ा राइस, उन्हें वजीर खारजा बना दिया जाता है। उसी अमेरिका में एक अफ्रीकन नसाद बराक ओबामा को अमेरिका का सदर बना दिया जाता है और तमाम सफ़ेद फाम उनकी अतात करते हैं। ये सदारती निज़ाम की वजह से नहीं है, ये कानून पे अमलदारी की वजह से है, ये मेरिट की वजह से है। आप उनके यहाँ सियासी पार्टियां देख लें, डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी, उनकी एक नेशनल कमेटी बनी होती है। वो नेशनल कमेटी जो है वही इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करती है, वही फंड रेजिंग करती है, वही 4 साल के बाद सदारती उम्मीदवार का इंतखाब करती है, वही काउंटी में इलेक्शन करवाती है, वही रियासत में इंतखाबात करवाती है। और नेशनल कमेटी का सरबराह जो है हर 2 साल के बाद बदल जाता है। पिछले 22 साल में 11 सरबराह बदल गए। हमारे यहाँ आज तक किसी सियासी पार्टी का सरबराह बदलने की रिवायत ही नहीं है। हमारे यहाँ तो पूरे ख़ानदान काबिज हो जाते हैं। यानी अमेरिका में सूरत यह है कि गुलाम ज़ादे जो हैं वो हुक्मरान बना दिए जाते हैं। इसी तरह बरतानिया में आप देख लीजिए, बरतानिया में जो है एक बस ड्राइवर की बेटी जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर बन जाती है, एक बस ड्राइवर का बेटा वजीर दाखिला बन जाता है, एक बस ड्राइवर का बेटा जो है वो लंदन का मेयर बन जाता है। ये सब कैसे मुमकिन है? ये पार्लिमानी निज़ाम की वजह से नहीं है, ये मेरिट की वजह से है, ये इंसाफ की वजह से, ये कानून की अमलदारी की वजह से है, तमाम लोगों के लिए यकसा कानून की वजह से है। हमारे मुल्क में आप चाहे सदारती निज़ाम ले आए, चाहे पार्लिमानी निज़ाम ले आए, हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो हर 2 निज़ामों में होगा। चाहे कोई भी स्कैंडल हो, चाहे वो रिंग रोड का स्कैंडल हो,
چاہے وہ پینڈورا پیپرز کا ہو، چاہے وہ پاناما پیپرز کا ہو، نہ کوئی اپنی نشست چھوڑتا ہے، نہ کوئی مستعفی ہوتا ہے۔ یہی پارلیمانی نظام میں ہے اور یہی آپ کو صدارتی نظام میں ملے گا۔ جس طرح سے سیاسی جماعتوں کی فارمیشن ہمارے ملک میں ہے، خاندان کے خاندان اس پر قابض ہو جاتے ہیں اور اپنی اولاد کو قیادت دے دیتے ہیں۔ آپ مسلم لیگ نون کی صورتحال دیکھ لیں، آپ مسلم لیگ قاف کی صورتحال دیکھ لیں، آپ پیپلز پارٹی کی صورتحال دیکھ لیں۔ عمران خان صاحب کے بچے چونکہ سیاست میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ سیاست میں آ جائیں گے تو ان کی پارٹی میں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ان ملکوں میں کوئی بھی پارٹی قیادت پہ قبضہ نہیں کر لیتا۔ یہ وجہ ہے کہ ان تمام نظاموں سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس نظام سے، کسی بھی نظام سے، اسی وقت فیضیاب ہوں گے جب ہمارے ملک میں رول آف لا ہوگا اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اس کے بغیر یہ ایک لا حاصل بحث ہے۔ جو سیاستداں آج پارلیمانی نظام کی حمایت کر رہے ہیں، اصل اور خالص پارلیمانی نظام نافذ کیا جائے تو ان کا اصل روپ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جن سے ٹریفک کا نظام درست نہ کیا جا سکے، جو تھانوں اور کچہریوں کا ایمانداری سے نظام نہ چلا سکے، وہ صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام چلانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ نظام کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نیت کا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جس میں ڈاکٹرز مریضوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، وکیل اپنے کلائنٹس پہ جتھے بنا کے حملہ آور ہو جاتے ہیں، ججوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں ایک ٹریفک کانسٹیبل پہ ایک سردار گاڑی چڑھا دیتا ہے، ویڈیو آ جاتی ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، وہاں ہم دنیا کا کوئی نظام نافذ کر دیں، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔